हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, यूपी जुडिशरी के लिए बैच स्टार्ट है और उसी के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सारे फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। हालांकि पहले एक छोटा सा वीडियो और पैम्पलेट्स वगैरह मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी डिटेल में जो भी हो सकता है आपके कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, उन सबको डिस्कस करेंगे। ओके, तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ प्रतिभा चौहान। आप देख रहे हैं आपका अपना खुद का चैनल लीगल विंग्स। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे किस तरह से पर मंथ 1000 रुपये से भी कम की फीस में आप जुडिशरी की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। तो जो बैच मैंने अनाउंस किया है वो सबसे पहली बात तो है फाउंडेशन बैच। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको प्री मैम हमें सिर्फ प्री दे दो, हमें सिर्फ मेंस देखो, वो वाला नहीं है ना। तो मैंने अपने माइंड में रखा है कि इस बच्चे को सिर्फ प्री तक कराना है, मुझे उनका फाइनल सिलेक्शन तक, डेस्टिनेशन तक लेके जाना है। इवन उनके इंटरव्यू तक पे भी, जहाँ वहाँ प्रयागराज में होता है, वहाँ मैं खुद उनके साथ उस दिन मौजूद रहूँगी। ठीक है, तो क्या होने वाला है कि इस बैच में पूरा प्री, नोट करिए, प्री, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट। ठीक है, इंटरव्यू की भी तैयारी होती है। कई लोग तमाशा ऐसे बोलेंगे कि इंटरव्यू में तो क्या होता है, जो पढ़ा हुआ है वही होता है। नहीं, इंटरव्यू के अलग क्वेश्चन होते हैं, उनके अलग तरह के आंसर होते हैं, है ना। और हालांकि बेस वही होता है, लेकिन शॉर्ट में वहाँ इतना लंबा समय नहीं मिलता है बोलने के लिए। तैयारी थोड़ी अलग होती है, वो सब कराई जाएगी। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जो यूपी में काफ़ी बच्चों के नंबर कटते हैं और रह जाते हैं, वो भी होगा। और बोनांजा पैकेज ये है कि जीके भी इसमें रहने वाली है। जीके बाकायदा आपको पढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट ये कर लो, ये कर लो, पीडीएफ दे दिया। अगर कागज़ खुद बोलता होता तो टीचर की ज़रूरत ही क्या थी। टीचर के बोलने के, एक्सप्लेनेशन के और वकील के, इनके इसी बात के पैसे होते हैं। ठीक है, ऐसे तो करंट अफेयर आपके मैगजीन में है, किताबों में है, सब कुछ। आपको जीके पढ़ाई जाएगी बाकायदा, पूरा आप पे वर्क किया जाएगा। वो चीज़ आपने सुनी है, चैम्पियंस एक दिन में नहीं बनते हैं, पैदा नहीं होते हैं, उन्हें बनाना पड़ता है मेहनत से, लगन से, प्यार से, डांट से, फटकार से। कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी मूवी का डायलॉग है। ओके, तो इसी तरह से अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको चीज़ सीखनी होगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ जाएगा, एक दिन में लैंग्वेज नहीं आएगी, आर्ट है, एक दिन में ड्राफ्टिंग नहीं आएगी, एक दिन में लॉ नहीं आएगी, बहुत सारा सब्जेक्ट है यूपी का। तो ये फुल यूपी के लिए फोकस्ड रहने वाला है। बिल्कुल आपकी यूपी को बेस रखते हुए, पिछले सालों को रखते हुए उसमें तैयारी होगी। लॉ कितना कराया जाएगा सारा मैंने आपको बता दिया। टेस्ट होंगे आपके शुक्रवार तक, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा शनिवार को आपको टाइम देके आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट का सोल्यूशन मैं खुद आपको लाइव आके करवाऊंगी। और शुक्रवार तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें आपको कोई डाउट होते हैं, सेक्शन समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताएंगे। सभी बच्चों के डाउट को लेकर लाइव में संडे को जो क्लास होगी गूगल मीट पे, उसमें आपको सॉल्व करवाऊंगी, वो सेक्शन फिर से पढ़ाऊंगी। तो इसमें प्री मेंस अलग से ऐसा करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैम हमें प्री दे दो, ये दे दो। ना तो मैं दे रही हूँ, ना ऑफर है, और ना मैं आपके सामने झुकने वाली हूँ, चाहे 10 बच्चे हो चाहे 20 बच्चे हो। ठीक है, अभी नहीं है, पूरा फाउंडेशन ही बैच चलेगा और समय लगता है हर चीज़ में। ओके, अब देख लीजिए क्या है कि यहाँ पर मैं आपको छोटा सा किस्सा सुना देती हूँ। जो बच्चे इस तरह से लेते हैं, पहले प्री फिर मेंस और इस तरह से, आपने ये क्या किया, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, होम्योपैथ की तरह होता है। इनमें लाइक आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे भी ज़्यादा दे देंगे आपके, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और क्वालिटी में कहीं ना कहीं आपके उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि आप देखिए, आपने मान लीजिए 3000 रुपये आपने प्री में दिए, 5000 रुपये मेंस में दिए, 1000 की प्री की टेस्ट सीरीज ली, 9000 रुपये तो यही हो गए। जीके का भी लोगे 2000 3000 का कहीं का। टेलीग्राम बैच की फीस बता रही हूँ मैं, ये है ना गूगल मीट के कंप्लीट बैच ऐप पे बड़ी कोचिंगों के, उनकी फीस बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने ऐसे करके 10-12 हज़ार तो वैसे ही दे दिए। वहाँ पे आपको ना गूगल मीट की क्लास मिलती है, ना आपकी आंसर राइटिंग चेक होती है, आंसर के लिए अलग लो, जीके के लिए अलग लो। ठीक है, और ना आपको रेगुलर वो गूगल मीट की क्लास मिलेगी, ना टीचर से मिलेगा, ना कोई आपसे सुनेगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं है जब किसी बच्चे को अपने फ्यूचर के साथ खुद ही इतना वो है, केयरलेस है, वो नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहा है, नोटिफिकेशन आने के बाद मैं तैयारी करूँगा, तो फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज़ में। ठीक है, मेरे पास तो सिंसियर बच्चा आएगा तभी तो मैं उसके साथ, मैं एक कदम आपके लिए तो तभी चलूँगी ना जब आप मेरे से पहले एक कदम चल के दिखाओगे मुझे। करेक्ट, तो ये वाली बात होती है। और अगर कोई ऐसे बच्चे आएंगे तो आप ले सकते हैं। हाँ, ऐसे बैच हम भी स्टार्ट कर देंगे टेलीग्राम पे, ओनली फ्री। वो कब करेंगे, नोटिफिकेशन आने दो तब हम भी कर लेंगे। क्लियर है, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ फाउंडेशन बैच है, क्योंकि अच्छे से पढ़ने में आपको 8-9 महीने लगते हैं। प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी करने में, सीखने में। आप बोलो हम इंटरव्यू की जो तैयारी, इंटरव्यू के क्वेश्चन है एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में सीख लोगे, नहीं सीख सकते आप। 15 दिन मिलते हैं। 15 दिन बहुत बोल दिया मैंने। मेंस का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू में 7 से 10 दिन, यूपी में इतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और ये सब चीज़ होती है। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, थोड़ा अगर लेंदी हो जाए तो परेशान मत हो ना। ये लाइफ की
कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको बहुत काम आएंगी, यहाँ पे ही नहीं, बैच के लिए नहीं, बहुत जगह काम आएंगी। ठीक है, क्या होता है कि इंसान अपने पास के फ़ायदे से ज़्यादा ना, पास का फ़ायदा ज़्यादा देखता है। आप क्या करना चाहिए, पास के फ़ायदे से ज़्यादा दूर का नुकसान देखना चाहिए हमें। ठीक है, कि आने वाले समय में हमें क्या नुकसान होगा। अभी तो हम देख लेते हैं कि चलो फीस इतनी है, ठीक है, सस्ता मिल रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि आपको सिर्फ प्री करोगे, जब आपकी अप्रोच ये हो गई कि सिर्फ मुझे तो प्री का ही करना है, दैट मीन्स आपने अपने माइंड में खुद ही बता दिया कि मेरा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा। आपने खुद डाउटफुल इंटीग्रिटी खुद की क्रिएट कर ली सबकॉन्शियस माइंड में। ओके, प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ, मेरे खुद की रियल बुआ जी हैं, ज़्यादा कोई इतनी एज भी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं एक मोतियाबिंद नाम का आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है मोतियाबिंद की, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती, छोटा सा एक ऑपरेशन होता है बिना चीड़-फाड़ खून के, और 1 घंटे में फ्री कर देते हैं। आराम से खाओ पियो, बस पानी 2 दिन का रेस्ट होता है, लेंस लग जाते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता, 15 से 20 हज़ार की कॉस्टिंग आती है उसमें। ठीक है, सब कुछ मिला के, दवाइयाँ, सब कुछ, टेस्ट वगैरह। अब क्या था, हमारी बुआ जी ने डर के मारे, एक तो वो ऑपरेशन का डर, ठीक है, लेंस का डर, ज़्यादातर लोग ये सोचते निकल जाएगा, गिर जाएगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो उसके चक्कर में, और आँख में कीड़ा लगेगा, हाय राम, आँख फूट जाएगी, खून जम जाएगा, है ना, ये सब चीज़ होती है। डर के मारे उनने ना तो वो गई नहीं, वो करवाया ही नहीं। और फूफा जी की कौन सुनेगा, महिलाओं के सामने चलती है क्या पतियों की, कोई नहीं चलती। ठीक है, वो जो करती हैं वही येन केन प्रकरण अपनी मन की करवा के ही रहती है, नहीं सुनी उन्होंने भाई किसी की, है ना। अब उन्होंने आयुर्वेदिक का, होम्योपैथ का, एलोपैथ का, देसी, अंग्रेजी, विदेशी, कोई इलाज नहीं छोड़ा। और दूर जाती थी भाई, बस में ट्रैवल करना आना, फिर वो ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना, सब किया। ऐसे करते करते जब मैं मिली तो मैंने बोला बुआ इससे तो अच्छा वो ऑपरेशन करवा लेते, 15-20 में फ्री होते। बोलते हैं लली 15-20 में, हाँ हम तो 40,000 दे के बैठे हैं। मैंने कहा बताओ, धीरे धीरे करके उन्होंने कितना दे दिया, 40,000 पे कर दिया उसका। और वो मोतियाबिंद, मैंने कहा फिर क्या हुआ, परमानेंट हो गया सही? बोलते नहीं, जो तो जले दवाई खाओ तले सही, और जैसे ही दवाई बंद तभी फिर चालू हो जाता है वो तो। मैंने कहा वाह, ये एक बहुत बढ़िया बात की बुआ, पैसे भी लग गए, समय भी लग गया, और इतना लंबा, वो इलाज तो बहुत लंबा चलता है। ठीक है, और क्या रिजल्ट मिला। तो आपने समझा इस चीज़ को मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये जो आपको 11,000 है, बस ये कि एक मुश्त देना, इसलिए आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप इसको देखिए कि मैं 12 महीने आपको पढ़ा रही हूँ। 11,000 को 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बैठता है, 1,000 से भी कम, 916 रुपीज़ बैठते हैं, और राउंड ऑफ करें तो 900 रुपीज़, 1,000 रुपये से भी कम घर बैठ के आपको दे रहे हैं। और इसमें भी दिक्कत होती है 11,000 में भी, तो भी मैंने 2 इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस कर दिया है, 2 इंस्टॉलमेंट में आप फीस दे सकते हो। बाकी और मुझसे बात कर लो, और भी कोई इशू है। देखो ये आप देख रहे होगे ना, इसमें क्वालिटी में, गुणवत्ता में कहीं कोई इशू नहीं होगा, आपकी मॉनिटरिंग में कोई इशू नहीं होगा। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ 500 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, तो टीचर ऐसे बात करना तो दूर, मतलब नाम तक याद नहीं रह पाते। अब जैसे हमारे पास बच्चे रहेंगे तो मेरा कंट्रोल रहेगा एक एक के ऊपर, मुझे एक एक की खबर रहेगी, पूरी नॉलेज रहेगी कैसा है कैसा नहीं है, और उनका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी बनती है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मैं अनमैरिड हूँ, तो मुझे घर गृहस्थी इन सब की ना तो टेंशन है ना बिजी है कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, हाँ जब जिंदा हूँ तब बस, मौत आ गई तो फिर तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें कि 24 में से 6 घंटे बस मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे सोना है, इससे ज़्यादा मैं सो भी नहीं पाती हूँ। बाकी पूरा आपके लिए डिवोटेड, आपके लिए कैसे क्या करना है, रिसर्च, ट्रिक, टेक्निक, कैसे आपके ब्रेन में वो फीड करवाना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, तो ये इस तरह से रहने वाला है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीज़ मिलने वाली है आपको, एक्स्ट्रा मिलेगा आपको एक्सपीरियंस। किसका एक्सपीरियंस? टीचिंग का है, चलो ये तो है ही। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जजेस का, क्योंकि जजेस आपकी कॉपी चेक करते हैं, तलवार की धार पे कॉपी चेक होती है आपकी। एक एक कॉपी 3-3 लोगों के हाथ से होके गुजरती है, तभी तो उसमें पहले जो नंबर देते हैं, कभी बार आपने कॉपी देखी हो, अपनी मंगाई हो आरटीआई से, काट के फिर दोबारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो कॉपीज़ आपके डिस्ट्रिक्ट जज, जो मैं मेंस की कॉपीज़ होंगी, आपके रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज जितने भी हैं उनसे चेक करवाऊंगी। ओके, प्रोफेसर्स होंगे उनसे चेक करवाऊंगी, फिर वो देंगे आपको 20 में से 5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, तब आपको एनालाइज होगा कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, आपके जजेस की जिन्होंने 40-40 साल नौकरी की है, 30-30 साल नौकरी की है, हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड जो हो गए हैं, उनकी मैं आपसे क्लासेस करवाऊंगी, जैसे मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना है। वो जो चीज़ आपको बताएंगे, वो एक्सपीरियंस वही बता सकता है जिसने 40 साल वो चीज़ देखी है, वो कोर्ट देखी है, जगह जगह नौकरी करके देखा है। कहीं टेररिस्ट के केस आए हैं तो किस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, कोई थ्रेटनिंग आई तो कैसे हैंडल किया है। वो चीज़ आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनाएगी और आपको
आपको सोशल, साइकोलॉजिकल हर तरह से बहुत काम आने वाली एक्सपीरियंस, ठीक है। असली में जो हम सीआरपीसी पढ़ते हैं और कोर्ट में जब सीआरपीसी अप्लाई करने की बात आएगी तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ हमें ध्यान रखना है, किस प्रोविज़न को इंपॉर्टेंट करना है, क्या जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं यही वहाँ यूपी में कोर्ट में काम आती है, कभी आपने तलवाना शब्द और ये सब चीज़ें सुनी हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे ताकि जब आप इंटरव्यू में बैठे तो पैनल को ये ना लगे कि ये कैंडिडेट तो कैसे डील करेगा, यहाँ तो लोग देहात के आते हैं और सच में पूछते भी हैं। तभी आप मानिए गुजरात में गुजराती क्यों हैं, पंजाब में पंजाबी गुरुमुखी क्यों मांगी गई है, ताकि वहाँ नेटिव जो लोग हैं, जो लोग लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकें। बयान तो वो उसी लैंग्वेज में देगा। सीआरपीसी में प्रोविजन है ना, एक्यूज की लैंग्वेज में बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। नीड लगती है, उसे समझ में नहीं आता तो ट्रांसलेटर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको कौन बताएगा, जो एक्सपीरियंस किया हुआ है। 30 ईयर 40 ईयर के एक्सपीरियंस जो होंगे वो आपको बताएंगे, आपकी कॉपी चेक करेंगे। उन्होंने जो असली में मर्डर के 376 के जो जजमेंट्स दिए हुए हैं आप उन्हें देखेंगे असली में कैसे होता है। एक जजमेंट किताब को लेकर उसमें से कर लेना और एक होता है असली के कोर्ट में जस्टिस का जजमेंट देखना, क्योंकि जब आप जजमेंट लिखोगे आपकी जो कॉपीज़ होंगी वो कौन चेक करेंगे, जजेस चेक करने वाले हैं, ठीक है। और वो जज आज जो रिटायर है 60 ईयर का, वो कितने साल पहले की इंग्लिश पढ़ी है और उन लोगों की जो इंग्लिश होती है उस जमाने में एकदम शुद्ध इंग्लिश पढ़ते थे, आज की तरह नहीं पढ़ते थे ये वाली इंग्लिश, ठीक है। वो असली इंग्लिश होती थी और बहुत अच्छी उनकी इंग्लिश होती है। भले उन्हें प्रोनाउंस उनका जो मॉडर्न ट्रेंड की तरह नहीं है, लेकिन उनका ग्रामर जो है वो बहुत तगड़ा होता है। तो जब आपकी कमियां सामने आएंगी तब तो उनमें इंप्रूवमेंट की जगह बचेगी ना। जब कमियां ही सामने नहीं आएंगी तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा, करेक्ट। तो ये आपका पूरा फाउंडेशन, यहाँ से फाउंडेशन बनती है। ये बैच उन लोगों के लिए तो रामबाण है जिनका अभी एलएलबी हुआ है या पिछले साल एलएलबी हुआ है, उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। दूसरा उनके लिए रामबाण है जिनको फाइनेंस की प्रॉब्लम है ना। देखो मेरा इसको डिज़ाइन करने का, आप सोच रहे हो कि 1000 रुपये से भी कम मैम 900 रुपये के आसपास बैठ रहा है, तो इसमें जीके के भी सर है, टाइपिस्ट भी है, ये है, मुझे क्या बच रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पे मनी मॉनिटरिंग वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उद्देश्य जो है वो आप समझ ही गए हैं। तो इस वजह से बाकी आप मुझे कॉल करेंगे, डिटेल करेंगे, आपके डाउट्स जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। मेरा नंबर जो है वो 9983805858 दैट मीन्स, ठीक है। तो ये नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए ही डिस्काउंट है और उसके बाद जो है आपकी रेगुलर फीस जो है 15,000 ही लगेगी। मैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, क्योंकि अब रोज़ यही थोड़ी करती रहूँगी, ऐड करना, प्रमोशन करना, बच्चों को समझाना, जमा कराना। मैं कल से बिल्कुल हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपरली पढ़ाई, और ये सब नहीं चलने वाला है, ओके। और भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, चाहो तो कमेंट कर लेना, चाहो तो कॉल कर लेना, थोड़ा सा कष्ट उठा के, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्कार। आई होप आपको दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और आपकी उपयोगी होगी। इन केस आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी कोचिंग ले चुके हैं, तो कोई तो ऐसा होगा मित्रगण जो आपके जानकार होगा, जिसको पैसों की ज़रूरत मतलब नहीं दे सकता इतनी फीस, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। आप उसे मेरे बारे में बता सकते हैं, मेरा वीडियो दिखा सकते हैं, और पब्लिक टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। लीगल विंग्स डालते ही टेलीग्राम पे आ जाता है, सर्च होते येलो कलर का लोगो है, आप उसे ज्वाइन कर लो। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं ये देती रहती हूँ, ठीक है, कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ओके। तो आई होप, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, प्री मेंस इंटरव्यू, लॉ, लैंग्वेज, ड्राफ्टिंग, जीके भी प्री और मेंस दोनों की एक साथ, ठीक है, विद ऑडियो लेक्चर, विद सिस्टमैटिक वे। जैसे कि हिस्ट्री चल रही है तो पूरे 1 महीना हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, विद जैसे कोचिंग में होती है असली में। संडे को आपसे सुना जाएगा, आप पे ध्यान दिया जाएगा। अटेंशन, हम सोचो आपको अटेंशन भी दे रहे हैं पूरा का पूरा, और आपके मतलब बिल्कुल लगे रहेंगे आपके पीछे, बैकबोन की तरह, सहारे की तरह, या ये कह लीजिए पागलों की तरह, हाथ धो के ऐसे पीछे पड़ गए, बिल्कुल इस तरह से लगे रहेंगे, ठीक है, अनलेस आप बुरा ना माने तो। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और ढेर सारा अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार, थैंक यू।